अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने जो है वो क्यूनेट रोटरी पेंडुलम की बेसिकली मॉडलिंग की थी। और इसके अलावा हम लोगों ने उसकी स्टेबिलिटी चेक की थी कि सिस्टम जो बेसिकली इसके पोल्स आ रहे हैं हमारे पास वो कहाँ बेसिकली लाई कर रहे हैं। तो एक पोल बेसिकली उसको हमारा राइट ऑफ प्लेन में था, तो हमारा वो ओवरऑल सिस्टम जो था वो अनस्टेबल था। सो पोल ज़ीरो मैप से बेसिकली हम लोग जो है वो सिस्टम की स्टेबिलिटी का बता सकते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है, अनस्टेबल है या पार्शली स्टेबल है। सो जो प्रीवियस हार्डवेयर की वीडियोस है वो भी आप लोगों ने जो है वो साथ साथ देखते जाना है, ठीक है। अच्छा, आपके एंड पे क्या काम है कि आप लोगों ने इस लैब में क्या करना है कि मल्टी सब सिस्टम्स की बेसिकली मल्टीपल सब सिस्टम का एक तो रिस्पॉन्स फाइंड करना है, ठीक है। सेकेंडली आपने करना है कि स्टेबिलिटी चेक करनी है कि वेदर के हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या पार्शली स्टेबल है। अच्छा, अभी आप लोगों को एक सिस्टम गिवन है, ठीक है। सिस्टम वन है, सिस्टम टू है। बेसिकली सिस्टम टू क्या हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्टली आप लोग जो है वो क्या करोगे, फर्स्ट मैटलैब के थ्रू बेसिकली इस सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड करोगे। सेकेंडली आप क्या करोगे, सिमुली की मदद से इसका रिस्पॉन्स फाइंड करोगे। तो फर्स्ट हम मैटलैब के थ्रू देख लेते हैं आप लोग कैसे करोगे। लेट्स सपोज ये आपके पास सिस्टम वन है, ठीक है। अब ये एस डोमेन में एक सिस्टम है हमारे पास, उसका ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। तो प्रीवियस लैब में आप लोग देख चुके हो कि हम लोग कैसे एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर रहे होते हैं, उस सिस्टम को कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं। फर्स्ट हम उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख रहे होते हैं और उसके बाद फिर सिंपली हम उसका रिस्पॉन्स फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपने क्या करना है कि सिस्टम वन को राइट करना है, ठीक है। फिर सिस्टम टू को राइट करना है, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि फीडबैक ये कमांड यूज़ कर लेनी है, फीडबैक सिस्टम वन कॉमा सिस्टम टू। तो ये क्या करेगा, इन दोनों सिस्टम को फीडबैक के लिए सॉल्व करके सिस्टम में जो है वो सेव कर देगा। तो सिंपली अगर आप इस सिस्टम का बेसिकली स्टेप फाइंड करोगे तो ये ओवरऑल सिस्टम का आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, स्टेप रिस्पॉन्स आ जाएगा। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि स्टेबिलिटी चेक करनी है सिस्टम की, ठीक है, यूजिंग पोल ज़ीरो मैप। तो एक कमांड हमारे पास होती है पीजी मैप। तो पीजी मैप के थ्रू आपने करना है कि सिस्टम के जो है वो पोल्स और ज़ीरोस चेक कर लेने हैं। अगर सिस्टम के पोल्स आपको पता है कि एक भी पोल हमारा राइट ऑफ प्लेन में चला गया तो हमारा सिस्टम का हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये तो थी अगर हमने फीडबैक सॉल्व करना है तो सिस्टम है वो हमारे फीडबैक हो रहा है। अच्छा, अगर तो हमारा सिस्टम वन और सिस्टम टू है वो पॉजिटिव फीडबैक हो रही है, अब यहाँ ये नेगेटिव फीडबैक है। तो अगर तो पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है तो उसके लिए ये हमारे पास कमांड है सिस्टम वन सिस्टम टू कोमा प्लस वन। ये करेगा कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को सोल्व कर देगा। अगर तो हमारे पास सिस्टम जो है वो नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो सिंपली आप यहाँ -1 कर दें, या सिंपली आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना दें। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा कि इसको सिस्टम को ऑटोमेटिकली जो है वो नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है हमें। इसी तरह अगर हमारे पास ये था पैरेलल सिस्टम, ठीक है। अगर हमारे पास कैस्केडियर सिस्टम है, ठीक है, ये सीरीज़ में हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंपली मैटलैब की कमांड के हमारे पास सीरीज़ कमांड होती है, सीरीज़ कमांड की वजह से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह आपने जो है सिस्टम वन को डिफाइन कर लेना मैटलैब में, सिस्टम टू को डिफाइन कर लेना है। और सिंपली अगर आप लोग क्या करोगे, सिस्टम वन सिस्टम टू सीरीज़ कमांड लगाओगे, सीरीज़ ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको सीरीजली सोल्व कर देगा। मीन्स के आपको पता है कि अगर दो कैस्केडेड है तो वापस में हमारे पास सिस्टम मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो बेसिकली सिंपली मल्टीप्लाई करके आपको सिस्टम दे देगा जो आपका एस में आप सिंपली आप उसका रिस्पॉन्स फाइंड कर लोगे। अच्छा, नीचे आप लोगों को कुछ ब्लॉक डायग्राम्स गिवन है, ठीक है। ये आप लोगों को ये आपके बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन है G1, इस तरह आपका G2 G2 G3 H1, ठीक है। ये आप लोगों को गिवन है, ठीक है, G2 G1 G2 H1 और H2। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इन सिस्टम्स को बेसिकली फर्स्टली मैटलैब के थ्रू बेसिकली सोल्व करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, इसको मैटलैब के थ्रू सोल्व करता हूँ। तो सिंपली मेरे पास क्या है कि एक G1 ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट मैं उसको राइट कर लेता हूँ, ठीक है, मैटलैब में ये मैंने राइट कर लिया, ठीक है। सिंपली जो G1 मेरा ट्रांसफर फंक्शन है उसका मैंने न्यूमरेटर डिफाइन कर लिया, डिनोमिनेटर डिफाइन कर लिया, ठीक है।
तो G1 इज इक्वल टू मैंने टी एफ नम डम किया, तो ये क्या करेगा सिंपली मुझे क्या कर देगा, ट्रांसफर फंक्शन रिटर्न कर देगा S2 मेन में G1। तो ये सिंपली फर्स्ट मैंने क्या किया है कि G1 को सिंपली डिफाइन कर लिया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास सिस्टम 2 क्या है, अब यहाँ कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ, यहाँ सिंपली मेरे पास क्या 1 मेरे पास नेगेटिव फीडबैक हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमारे पास सिस्टम 2 क्या था, सिस्टम 2 को लेट्स सपोज कोई ट्रांसफर फंक्शन था, यहाँ क्या सिस्टम 2 हमारे पास 1 है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 1 असाइन कर देता हूँ सिंपली। इस सिस्टम 2 को मैंने 1 असाइन सिंपली कर दिया। तब सिंपली मैं क्या करूँगा, फीडबैक कमांड यूज़ करूँगा, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक के लिए सिंपली हमारे पास क्या कमांड है कि सिंपली अगर मैं सिस्टम को सिस्टम 1 सिस्टम 2 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक जो है वो इसको सोल्व कर देगा। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो अब सिंपली ये कमांड मैंने यूज़ की है, इसने क्या किया है कि G1 और सिस्टम 2 को सिंपली क्या किया है, नेगेटिव फीडबैक जो है वो करके सोल्व किया है और उसको सिंपल SY में बेसिकली सेव करवा दिया सिस्टम, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसका रिस्पॉन्स फाइंड कर लिया, ठीक है, स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है। और सिंपली फिगर कमांड से पीजी मैप, ये बेसिकली हमारे पास कमांड यूज़ हो रही होती है, पीजी मैप सिस्टम, बेसिकली जो मेरे पास वो हमारा सिस्टम आ रहा है, ठीक है, उसका मैंने क्या किया है कि पोल जीरो मैप बेसिकली जो है वो ये पीजी क्या मैप डायरेक्ट क्या करेगा, पोल जीरो मैप दे देगा हमें। जिसको मैं रन करके देखता हूँ, तो ये इसने क्या किया है कि ये सिस्टम का बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेप रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये आप लोग स्टेप रिस्पॉन्स से भी देख सकते हो कि हमारा जो सिस्टम है ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, ये स्टेबल है। थोड़ा सा शूट सिस्टम में आ रहा है, ये सिंपल जाके जो है वो स्टेबल हो गया। अच्छा, पोल जीरो की मदद से भी आप लोग सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि आपके जो दोनों पोल्स हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन में मीन्स के, कोई भी पोल हमारा राइट हाफ प्लेन में नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल है। आप स्टेप रिस्पॉन्स से भी चेक कर सकते हो और जो पोल जीरो प्लॉट से भी चेक कर सकते हो सिस्टम का रिस्पॉन्स, ठीक है। अब मैं इस सिस्टम के स्टेप रिस्पॉन्स को जो है वो सीमू लिंक की मदद से जो है वो वेरीफाई करता हूँ। ये मैंने जो है वो सिंपली सिस्टम का सीमू लिंक, सिंपली सिस्टम को मैंने सॉल्व किया। ये जो सिस्टम मुझे गिवन है क्वेश्चन 1, सिंपली नेगेटिव फीडबैक हो रहा है, यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो सिंपली मैंने इसको सीमू लिंक की मदद से सिंपली सॉल्व किया, ठीक है। आपने प्रीवियस लैब में जो है वो सिंपली एक ट्रांसफर फंक्शन को जो है वो उसका रिस्पॉन्स सिंपली फाइंड किया था, स्टेप रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या सिंपली क्या है कि उसको फीडबैक सिंपली हमने कर दिया सिस्टम को, ठीक है। इस तरह हमने डिफरेंट सिस्टम्स को सॉल्व करना है फीडबैक करके। यहाँ सिंपली 1 सिस्टम है, यहाँ आपका सेकंड सिस्टम आ जाएगा। तो अब मेरे पास जो वर्जन है जो ये मैटलैब का वो 2018 है, ठीक है। इसमें सिंपली इसी विंडो पे अगर मैं जो है वो कुछ भी राइट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है वो ब्लॉक्स आ जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने समर है ये मेरे पास, ये सिंपली मैं सम को क्लिक करता हूँ, सिंपली मैं अगर सम राइट करता हूँ, ठीक है, और एंटर करता हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास समर सिंपली आ गया, ठीक है। अब अगर मैंने नेगेटिव फीडबैक सिंपली करना है तो यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ मैं प्लस माइनस कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो सिंपली मेरे पास ये नेगेटिव फीडबैक आ जाएगा, इसको सिंपली आप नेगेटिव कर सकते हैं। इस तरह ये सिस्टम में क्लिक करता हूँ, यहाँ सिस्टम के मैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेट करके उसको ट्रांसफर फंक्शन को मॉडिफाई सिंपली कर सकता हूँ। अच्छा, ये तो था 2018 में सिंपली हम लोग कमांड्स की मदद से। इस तरह ही अगर आपका स्कोप है तो आप सिंपली यहाँ अगर आउटपुट के लिए स्कोप यूज़ कर रहे हो और मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास स्कोप आ गया, ठीक है। इस तरह आप सिंपली कर सकते हैं अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपके पास जो है वो मैटलैब का जो है 2015 या 13 वर्जन है तो उसमें सिंपली हम लोग हमारी 2 विंडोज़ यूज़ हो रही होती हैं, तो उसको भी आप इजीली इंटरनेट से सर्च करके सिंपली आप देख सकते हो कि समर हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है।
सिंपली प्रीवियस लैब में तो आप लोगों ने जो सिंपली सिस्टम रिस्पॉन्स फाइंड कर लिया था। इसमें सिंपली क्या है, हमारे सब सिस्टम्स हैं, मल्टीपल सिस्टम है, फीडबैक सिस्टम रहते हैं, उनका आपने सिंपली रिस्पॉन्स फाइंड करना होगा। तो इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। पहले इसको मैं रिमूव करता हूँ। इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। ठीक है, अब इसका रिस्पॉन्स अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने सिमुलिंक की मदद से किया और मैटलैब से किया है कि क्या हमारे रिस्पॉन्सेज सेम आ रहे हैं। अगर तो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने ठीक किया है जो सोल्यूशन किया है सिस्टम का। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हमारा तकरीबन दोनों सिस्टम सेम ही है। ये भी 0.7 से सिस्टम में थोड़ा सा शूट आ रहा है, फिर सिस्टम जो है हमारा स्टेबल हो गया। तो ये जो सिमुलिंक की वजह से भी सिस्टम का एग्जैक्ट जो है हमारा रिस्पॉन्स आ गया, सेम आ गया। तो आपके एंड पे क्या काम है कि आप लोगों को ये टास्क गिवन है, ठीक है। टास्क 1 तो मैंने कर दिया खुद ही, आपने टास्क 1 जो है वो दोबारा भी करना है, ठीक है। ये 4 टास्क आप लोगों को गिवन है, ठीक है। इन 4 टास्क को आप लोगों ने क्या करना है कि मैटलैब के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। मैटलैब के थ्रू चारों सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है, ठीक है। फिर पीजी मैप से उसका पोल जीरो मैप भी फाइंड करना है, ठीक है। और फिर आप लोगों ने सिमुलिंक की मदद से चारों सिस्टम्स को बेसिकली क्या करना है, डिफाइन कर लेना है और उसका रिस्पॉन्स फाइंड करना है, ठीक। स्टेप रिस्पॉन्स तो जो आपका बेसिकली सिस्टम का रिस्पॉन्स आया है और जो आपने इसको उसको सिंपली मैटलैब के थ्रू सॉल्व किया है, तो दोनों के रिस्पॉन्सेज आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जैसे कि ये सिस्टम है, इसको आप जो है वो सिमुलिंक के ज़रिए तो सिंपली आप इसको ब्लॉक्स को ऐड करके कर लोगे सिंपली, और G1 G2 आप लोगों को गिवन है तो उसको आप जो है वो मॉडिफाई कर लोगे सिमुलिंक पे। मैटलैब में सिंपली आप क्या करोगे, फर्स्ट क्या करोगे, G1 को डिफाइन करोगे, उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखोगे, जिस तरह G2 के लिखोगे, उसको ट्रांसफर फंक्शन में सिंपली कन्वर्ट करोगे। फिर सिंपली आप सीरीज़ कमांड यूज़ करोगे, ठीक है। वो क्या करेगा कि स्केड्यूल दोनों को सोल्व कर देगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप क्या करोगे, आप 1 के साथ सिंपली नेगेटिव फीडबैक कमांड नेक्स्ट आप यूज़ कर लोगे सिस्टम पे, जो उसका रिजल्ट आ रहा है उस पर। इस तरह इन सिस्टम को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इस तरह ये आपको 4 सिस्टम गिवन है, आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है यूजिंग मैटलैब और यूजिंग सिमुलिंक। तो रिस्पॉन्सेज आपके दोनों के जो हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। और जो पीजी मैप से आपने जो है वो पोल जीरो मैप प्लॉट करना है, ठीक है। और आपने पोल जीरो मैप से सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बतानी है कि इसको थोड़ा सा आपने हर पार्ट में डिस्कस कर लेना है कि क्वेश्चन 1 में हमारा सिस्टम लेट्स सपोज अगर आपका पोल जो है वो आपके लेफ्ट अप प्लेन में ही आ रहे हैं, तो आप बता दें कि हमारा सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। क्यों स्टेबल है वो आपने बताना है कि क्योंकि पोल्स हमारे लेफ्ट अप प्लेन में है, ठीक है। और आपने रिस्पॉन्स देख के बताना है कि सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, मीन्स कि हमने स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है हर पार्ट में, सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है हमारा, जैसा भी सिस्टम आ रहा है। तो सबमिशन में जो है आप लोगों को जो है वो एम फाइल्स और सिंपली प्रोटेस फाइल सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक वर्ल्ड फाइल बनाते जाएं, ठीक है। और हर पार्ट का आप उसमें सेव करते जाएं। पार्ट 1 का आपने सिमुलिंक का मॉडल, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स, इस तरह मैटलैब का कोड, उसका रिस्पॉन्स, ठीक है। उसको आप सिंपली जो है वो वर्ड फाइल में सेव करते जाएं। पीजी में आपका अपलोड है, मीन के सबको आप जो है वो एक वर्ड फाइल में सेव करते जाएं। और एट द एंड जो है वो वर्ड फाइल आप लोगों ने जो है मुझे वो स्लेट पर सबमिट करवा देनी है, ठीक है। So thank you very much for listening.